तो हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें अन्ना हज़ारे जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डेडलाइन दे रहे हैं कि आरटीआई रूल्स के अंदर जो उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हुए हैं अगर वो जुलाई 5 तक वापस नहीं लेते तो वो बोल रहे हैं कि मैं प्रोटेस्ट करूँगा, हंगर स्ट्राइक पे जाऊँगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि आरटीआई होता क्या है एंड इसका प्रोसेस क्या है इंडिया में। ठीक है, सो आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो 2005 में बनाया हुआ था। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पीआईओ को अपॉइंट किया जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, ये आरटीआई के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। सो लेट्स सी कि इसका प्रोसेस क्या है। अब क्या होता है, सिटीजन जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से, ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे पीआईओ के पास। अब एप्लीकेशन फाइल होती है इनके पास, टाइम लिमिट होती है, लाइक 30 डेज का टाइम होता है। और अगर लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो 48 आवर्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, सेम गोज फॉर सिटीजन, मतलब एक बार देखिए, आपकी टाइम लिमिट है सिटीजन के लिए कि अगर आप इनके रिप्लाई से अनसेटिस्फाइड हो या आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है तो आप विद इन 30 डेज अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट अपील कर सकते हो। अब वो जो फर्स्ट अपील होगी वो आप सीनियर ऑफ पीआईओ को दोगे, उनके पास करोगे, आई मीन। ठीक है, तो इनके पास भी टाइम लिमिट होती है, लाइक विद इन 30 डेज इनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो कि 15 डेज से एक्सटेंडेड है। ठीक है, अगेन अगर सेम सिचुएशन होती है, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है तो आप सेकंड अपील फाइल करते हो। और अब ये जो सेकंड अपील है ये आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 90 डेज के अंदर फाइल करनी होती है। ठीक है, नाउ इनके पास भी 30 डेज होते हैं, बट यहाँ पे आपको केस डिस्पोज करना होता है। ठीक है, ये जो कमिश्नर्स होते हैं इनको यहाँ पे केस डिस्पोज करना होता है, अगेन 15 डेज का एक्सटेंडेड पीरियड मिलता है। ठीक है, नाउ अब अगर यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई भी फॉल्ट है जो कि पीआईओ या फिर गवर्नमेंट का है, लाइक इन्होंने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी या यहाँ पे इनका कोई फॉल्ट है तो पेनल्टीज चार्ज होती है। ठीक है, नाउ अभी जो अन्ना हज़ारे जी डिमांड कर रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अमेंडमेंट वापस लेने की, तो वो क्यों हो रही है। अब ये जो आपने ये प्रोसेस देखा ये सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का प्रोसेस है आरटीआई का, बट स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशंस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप अपने एंड पे कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हो। तो वही अमेंडमेंट्स पे अन्ना हज़ारे जी बोल रहे हैं। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है, इनको इन्होंने थ्री फोल्ड इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, अब आप ये सोचो, चलो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो आप अपील करते हो, फर्स्ट अपील या सेकंड अपील आप फाइल करते हो, इस पे इन्होंने न्यू फ़ी इंक्लूड कर दी है। ठीक है, तो अन्ना हज़ारे जी का कहना ये है कि जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा वैसे ही इस प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। लाइक अगर आप इतना ज़्यादा चार्ज करोगे, ठीक है, तो वो कैसे इंफॉर्मेशन ले पाएगा। आप कैसे डेमोक्रेसी की वेरी प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन कर पाओगे। आपको तो आरटीआई एक्ट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, बट इंस्टेड आप उसको वीक कर रहे हो, है ना। और आपने क्या किया, 150 वर्ड्स की लिमिट लगा दी। यार आप कोई ग्रामर का टेस्ट ले रहे हो जो आपने वर्ड लिमिट लगा दी, मतलब यार 15,000 वर्ड्स हो या 150 वर्ड्स हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, आप तो डेमोक्रेसी के वेरी प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने डिमांड की हुई है कि अगर ये वापस नहीं लेती है गवर्नमेंट तो वो स्ट्राइक पे जाएंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है।